अतिक्रमण पर बुलडोजर अभियान को लेकर पूरे बिहार में सबसे अधिक कहीं चर्चा हो रहा है तो वह है पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में। जी हां दोस्तों, केवल बेतिया राज के जमीन को लेकर के 32,000 से अधिक लोगों को जो है नोटिस भेजने का काम शुरू हो गया है। सरकार के द्वारा जो नोटिस दी जा रही है तो वहां लोगों से कहा जा रहा है कि यदि आपके पास कोई रजिस्ट्री का पेपर हो, बंदोबस्त का पेपर हो, डीड हो, सरकारी पट्टा के तहत आपको जमीन मिला है तो आप हमको कागज दिखाइए। यदि आपके पास कोई कागज नहीं है तो आप प्लीज इस जमीन को खाली कर दें। यदि आपके पास वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, बिजली बिल है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि यह जमीन आपकी है और ये आपका इस पे मलिकाना हक है। सरकार का कहना है कि नोटरी के आधार पे आप 50 साल से घर बिना किसी कागज के ही बना लिए हैं, उसके आधार पे यदि आप दावा ठोकते हैं कि यह जमीन आपकी है, इस पे स्वामित्व तो आपका है, यह बिल्कुल निराधार है। सरकार का कहना है कि 1950 में ही जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया था, इसलिए अब जो भी बेतिया राज का जमीन जो है वह सरकार का है और इसलिए सरकार अपना जमीन वापस चाहती है। ये जमीनें हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हमको सरकारी अस्पताल बनाना है, कॉलेज बनाना है, सड़क बनाना है, बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जो इसको हम लागू करना चाहते हैं, लेकिन जमीन नहीं होने के कारण हम जो है लागू नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारी सारी जमीनें जो है हमको वापस चाहिए। वही लोगों का तर्क है कि ये जो जमीन हमको मिला है वो हमको पूर्वजों से मिला है, इस पे मेरे दादा परदादा रह चुके हैं, इसलिए यह जमीन हमारी है। और रही बात कागज की तो बेतिया राज महाराज के समय लगान, भाड़ा, नजराना की रसीदें दी जाती थी। बाद में नगर परिषद, पंचायत टैक्स रसीद, बिजली बिल, पानी कनेक्शन, वोटर आईडी, आधार, राशन कार्ड आदि उसी पते पे बने हैं। ये कोई नया नहीं है। सरकार ने हमसे टैक्स लिया है तो सुविधा दिया है, तो फिर हम गलत कैसे हो सकते हैं। आज़ादी के बाद बाढ़ से ग्रसित लोगों को, भूमिहीनों को प्रशासन और बेतिया राज के कर्मचारियों ने मौखिक के आधार पे बसाया है, उनको कोई कागज नहीं दिया है। तो आज हमसे कागज क्यों मांगा जा रहा है? हमको लिखित पट्टा का तो कागज मिला नहीं और सरकार की गलतियों का खामियाजा हम क्यों भुगते हैं? हमने तो कोई गलती किया नहीं है। लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरह से विस्थापन किया जा रहा है हम लोग को, वो न्याय संगत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, पक्के मकान नहीं है। तो ऐसे में सरकार हमको विस्थापित कर देगी तो हम कहां जाएंगे? लोगों का कहना है कि हमको संविधान ने यह अधिकार दिया है कि यदि हम लंबे अरसे से यहाँ रह रहे हैं, हमारे दादा परदादा यहाँ रह चुके हैं और आज आप कह रहे हैं कि यहाँ से हट जाइए, ये जमीन हमारी है, तो आप हमको तभी हटा सकते हैं जब आप हमको पुनर्वास का व्यवस्था कराएंगे या उसके बदले में जमीन देंगे या कोई मकान देंगे। संविधान का अनुच्छेद 21 जो हमको जीवन का अधिकार देता है, उसके आधार पर यदि आप कार्रवाई करते हैं तो सही है, हम उसके पक्षधर हैं, और यदि आप नहीं करते हैं तो यह हमारे साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ये लोगों का तर्क है। वैसे देखा जाए तो ये पूरा प्रक्रिया में सरकार जिस तरह से अपने स्वामित्व का दावा दिखा रही है कागजों के आधार पे, उस मामले में तो सरकार मजबूत है, लेकिन जिस प्रक्रिया के तहत सरकार जो है जमीनें खाली करा रही है उसमें सरकार जो है कमजोर पड़ रही है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि आगे क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज के डेट में लोगों के अंदर एक डर का माहौल बन गया है, बुलडोजर देखते ही लोगों के कान खड़े जो हो जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं काफी भयभीत करने वाला माहौल बना दिया है दोस्तों। और ये लपट हमको नहीं लगता है कि रुकने वाला है। यह बिहार में जिस तरह से पूरे बिहार में बढ़ रहा है, आने वाले समय में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव लोगों के जीवन पे पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है? क्या ये जो कार्रवाई हो रही है ये सही हो रही है या गलत हो रही है? अपनी राय जो है कमेंट करके आप जरूर बताएंगे।